हूँ और आज है एक पिता के दिल का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आपको पता है, आप जब एक लड़की को देखते हो तो आपके दिल में क्या होता है? मैं सिर्फ मर्दों से सवाल पूछ रहा हूँ जो मर्द हैं। अब मुझे बताओ कि एक लड़की को देखकर आपके मन में क्या होता है, क्या उठता है? भाई ज़्यादा दूर तक मत जाओ, ये बहुत गहरी बात है, ये और हम सब के लिए है। तो चलिए आज के मुद्दे को बात करते हैं। विनोद इंडिया सस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, चाहने वाले और नहीं चाहने वाले। ठीक है, एक एक घर में एक बेटी का जन्म होता है। पता है, जब बेटी का नाम जब सुनाई देता है बाप के कानों में ना, बाप के कानों में जब बेटी की बात सुनाई दी कि बेटी हुई है ना, तो वो बाप, वो पिता उस पल, उस घड़ी, उस क्षण उसके दिमाग में आ जाता है कि आज से कई साल, 18 साल 20 साल तक मुझे दूसरे की जिम्मेदारी मुझे मिली है, दूसरे की घर की अमानत मुझे मिली है, संभालना है, पालना है, उसको पोसना है, उसको बड़ा करना, उसको संभाल के लेके चलना है। बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उसके ऊपर में। पता है, वो उस दिन से सोचने लगता, उसके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि एक दिन मुझे इस बेटी को अपने घर से विदा करना है। उसको कपड़ा, भोजन, पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा करें वो करता नहीं, लेकिन जिस टाइम पे जब शादी की तैयार मन में होता है कि नहीं, हाँ अब बेटी शादी की उम्र की हो गई, बेटी तो कहता है लेकिन बेटी अपनी नहीं रहती, किसी और के घर की बहू बनती है, उस घर की बेटी हो जाती है। जिस घर की वो हो जाती है उस घर की अमानत को संभाल के रखता है, वो पिता है, बेटी का पिता जिसे कहते हैं। ये बातें आपको कितनी बेहतर समझ में आ रही मुझे नहीं पता, तो चलिए मुद्दे पे ही बात करते हैं। तो जब शादी की बात मन में आती है तब से लेके खर्चे कितने होते हैं आप सोच लो। मन में सोचा लड़का देखने जाना है, एक जगह देखा, वहाँ गया, 2000, 5000, 10,000, जो जैसा व्यक्ति है वैसा उसका खर्चा बढ़ता है। अगर थोड़ा सा बड़ा आदमी है उसके 10-20 हज़ार 30,000 खर्चा होता है। मैं एक छोटे नॉर्मल की बात करता हूँ, 2000 3000 खर्चा होता है। लड़का पसंद आया, नहीं आया, दूसरी जगह गए, वहाँ लड़का पसंद नहीं आया, वहाँ भी खर्चा हुआ। मतलब 4 जगह गए और ज़्यादा नहीं 5-5 हज़ार रुपया भी खर्चा हुआ, तो 5 को 20,000 खर्चा हो गया। उसके बाद लड़का पसंद आ गया, तो जब लड़का पसंद आ गया तो वहाँ पे चेक होता है, चेक चुकाओ। फिर तिलक की बारी आती है, लेन देन की बारी आती है, तो कोई लाख रुपया भी देता है तिलक में। ये दहेज प्रथा तो नहीं होनी चाहिए और दहेज प्रथा पे कानून भी बना हुआ है, लेकिन लोग देते हैं, बेटी के लिए देते हैं। ठीक है, तो कोई 10 लाख देता है, 10 लाख भी देगा, गाड़ी देगा। अब जब लड़का पसंद आ गया तो तिलक की बारी आ गई, तिलक में हो गया खर्चा। जो लाख रुपया देंगे वो छोड़कर जो लोग मेहमान आएंगे उनको खिलाना पिलाना, उनकी तैयारी करना, बैठने उठने की व्यवस्था, और वो दरवाजे से जाए और ये न कहे कि नहीं यार वो आदमी सही नहीं, उसके यहाँ अच्छा, वो सारी व्यवस्था वो सब कर रहा है। जिस जगह पे झाड़ू नहीं लगता उस जगह पे भी उस दिन झाड़ू लगाता है, जिस जगह पे कलर पेंट नहीं होता उस जगह पे भी वो कलर मार के रखता है कि लोग आए तो ये देख कर जाए कि ना हाँ अच्छे लोग हैं, इस व्यवस्था में से। तो सोचो कितना खर्चा होता होगा। उसके बाद जब बारात आती है, बारात के टाइम पे बाराती को खाना पिलाना खिलाना, सारी व्यवस्था करना है ना, ये सारा चीज़ करने के, लाइटिंग से लेकर सब कुछ करना। फिर सुबह जब दूल्हा बैठता है दही गुड़ के लिए, तब वहाँ पे सिकड़ी अमटी घड़ी सब ये सारी चीज़ें देता है। अब सोचो कि इस प्रक्रिया में एक पिता के दिल पे क्या गुजरती हुई, एक पिता कितने कर्जे में डूबता होगा। मैं उन बलात्कारियों को बोलना चाहूँगा कि जिस पल तुम बेटियों की रेप करते हो ना, तुम्हारे मन में आता ना, एक बार सोचना जब तुम खुद पिता बनोगे, ऐसा सोचना कि तुम अगर पिता बनोगे और तुम्हारी बेटी होगी,
तुम्हें कैसा लगेगा? मेरा सिर्फ जिनके मन में भी बलात्कार का नाम या किसी भी लड़की को देख के गलत सेंटेंस मन में पैदा था, उनके ऊपर में ये कहना है मेरा, उनसे ही कहना है मेरा कि प्लीज़ ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं। एक बाप से पूछो, एक पिता से पूछो कि उसके दिल में क्या गुजरती है। मैं कितने ढंग से आपको समझा पाया मुझे नहीं पता, लेकिन समझाने का प्रयास किया हूँ और कहने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि ये बात वही समझ सकता है जो पिता का बाप होगा, बेटी का बाप होगा, सॉरी बेटी का बाप होगा। किसका? बेटी का बाप होगा, वही समझ सकता है मेरी बात को, वही। हालांकि बाकी लोग दूसरे को, बेटी को देखकर बहुत कुछ सोच लेते हैं, तो बहुत कुछ सोचना नहीं है। पहले खुद के बारे में सोचो, खुद सोचो तुम्हारी अगर बेटी उस जगह पर रहेगी तो कैसा होगा, कैसा लगेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, एक पिता बहुत कुछ झेलता है, लेकिन जब इस बीच में अगर किसी बेटी की अगर रेप हो जाए, उसके साथ छेड़खानी हो जाए, अगर बदनामी हो जाए, तो सोचो ये जो करना है ना, इससे 1000 गुना तकलीफ उसके सर पे उस टाइम पाया जाता है। आप सोच के देखो, अगर आप उस जगह पे रहोगे तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। तो मैं जो बेटी के पिता हैं उन सभी को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आपका दिल बड़ा है, और जिसने भी हमें बनाया है उसने आपको चुना है, बेटी को, दूसरे के धन को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि आपके अंदर में उन्हें इस चीज़ का झलक समझ में आया। इसीलिए तो आपके लिए सलूट है, धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को समाप्त करने से पहले बताऊंगा, नए हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।